आपके साथ मेघा. A very warm welcome to our special program Star Life, in which we will talk about none other than Amitabh Bachchan. As you all know, Amitabh Bachchan आज की तारीख में इतना बड़ा नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है. देश से लेकर विदेश तक बिग बी के चाहने वाले हैं. हाल फिलहाल अपनी फिल्म चेहरे को लेकर लगातार सुर्खियों में बने अमिताभ बच्चन की शख्सियत को बयां करने के लिए अल्फाज शायद कम पड़ जाए, लेकिन बिग बी की तारीफें तब भी पूरी नहीं हो पाएंगी अगर ये कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा. आज स्टार लाइफ में हम आपसे बिग बी के बारे में चर्चा करने वाले हैं. फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने से पहले कोलकाता में महज 500 रुपए की तनख्वाह पर नौकरी करने वाले अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर ने रातों रात एक बड़ा स्टार बना दिया. एक वक्त पर बिग बी की कई फिल्में फ्लॉप हुई हैं तो एक वक्त पर लगातार उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस की खिड़की पर ताबड़तोड़ कमाई की है. अब सब जानते हैं कि हर एक सितारे की जिंदगी में सितारा बनने से पहले की कुछ कहानियां होती हैं जिन्हें सुनकर चाहने वालों को बड़ा ही मजा आता है. कुछ ऐसे ही किस्से, कुछ ऐसी ही कहानियां अनेकों अमिताभ बच्चन के साथ भी जुड़े हैं. बस मंच मिलना चाहिए. बिग बी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कई खूबसूरत कहानियां, कुछ कहानियां प्रेरणा दे तो कुछ कहानियां हंसी ठठोले वाली भी अपने चाहने वालों के साथ साझा करते हैं. एक ऐसी ही कहानी अमिताभ बच्चन साझा करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि पैसों के लिए, क्योंकि 500 रुपए बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत थी, तो कोलकाता का एक किस्सा है अमिताभ बच्चन की जिंदगी से जुड़ा हुआ जिसमें वो बताते हैं कि महज पैसों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, वो हम आपको बताएंगे. और साथ ही फिल्मी धरोहर को समेटने का जो अमिताभ बच्चन ने काम शुरू किया, एक इनिशिएटिव लेना जो शुरू किया और जिस तरीके से इस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया है, हाल ही में जो उन्हें अवार्ड दिया गया है, जिस खिताब से उन्हें सम्मानित किया गया है, फिल्मी धरोहर को लेकर बिग बी ने क्या कुछ कहा था फिल्म फेस्टिवल में और कितना ज्यादा प्यार उन्हें इंडस्ट्री से है, किस तरह भारतीय फिल्मी संस्कृति को वो हमेशा संजो कर रखना चाहते हैं. ये कुछ खास जानकारियां हैं स्टार लाइफ में अमिताभ बच्चन से जिंदगी से जुड़ी हुई जो हम आपके साथ साझा करेंगे. तो इंतजार किस बात का, देखिए जरा. बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन आज की तारीख में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. बिग बी की शख्सियत से हर कोई पूरी तरह से वाकिफ है. अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही आप सबके जहन में फिल्मों में उनके द्वारा अदा किए गए तमाम किरदार आ जाते होंगे. अमिताभ बच्चन ने जिंदगी को जिस खूबसूरती के साथ लोगों के साथ साझा किया है वो काबिले तारीफ है. सोशल मीडिया के जरिए बिग बी अपने चाहने वालों के साथ अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद खास किस्से हैं जिन्हें शेयर करते हैं. बिग बी की जिंदगी से जुड़े आज भी कई ऐसे पहलू हैं जिनसे आप सब अनजान होंगे और ऐसे ही पहलुओं से हम आपको इस खास रिपोर्ट में रूबरू करवाएंगे. आप सब जानते हैं महानायक अमिताभ बच्चन फिल्मों में आने से पहले कोलकाता में नौकरी करते थे. 7 हिंदुस्तानी इस फिल्म के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाले अमिताभ बच्चन को पहचान मिली फिल्म जंजीर से. जंजीर फिल्म में उनके साथ जया बच्चन थी. अमिताभ बच्चन ने एक बार कोलकाता में अपनी शर्त पूरी करने के लिए हुगली नदी में छलांग लगा दी. जी हाँ, कोलकाता में जब बिग बी नौकरी कर रहे थे, ये वो दौर था जब घर का किराया उन्हें देना पड़ता था, अपना खर्चा उन्हें निकालना पड़ता था और नौकरी के पैसों से ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था. पैसों के लिए बिग बी ने एक शर्त लगाई और इसी शर्त को पूरा करने के लिए वो नदी में कूद पड़े. बिग बी खुद अपने मुंह से एक टॉक शो में बताते हैं 2 साल नहीं बल्कि 7 साल कोलकाता में जब वो रहते थे, 500 रुपये उनकी सैलरी थी. बिग बी कहते हैं कि कुछ पैसों के लिए मैंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई
एक पार्टी के बाद उसी शर्त को पूरा करने के लिए मैं हुगली नदी में कूद गया। बिग बी बताते हैं, घर का किराया, नाश्ता, इन सब के लिए पैसे बहुत ज़्यादा चलते थे और इन्हीं सब के लिए मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई। शर्त ये थी कि अगर वो नदी में कूद जाएंगे तो 1 महीने का उनका खर्च उनके दोस्त उठाएंगे। रात के समय हुगली नदी में कूदना उस वक्त एक बड़ी बात थी। ये वाक्य बिग बी ने बच्चों के सामने सुनाया और बच्चों को ऐसा ना करने की हिदायत भी दी। अमिताभ बच्चन कितना बड़ा नाम है, उनकी शख्सियत कितनी बड़ी है, ये आप सब जानते हैं। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन को हाल ही में एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन नाम की एनजीओ है जो भारतीय फिल्मों को संवारने और सहेजने का काम करती है। बिग बी को हाल ही में भारत की संस्कृति, भारत की जो फिल्मों की संस्कृति है, उन्हें संवार कर रखने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड दिया गया है। भारत में फिल्में नष्ट हो रही थीं। कई सालों से बिग बी इनके संरक्षण का मुद्दा उठा रहे थे। बिग बी के इसी काम के लिए उन्हें इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री के लिए वाकई बहुत कुछ किया है। एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, इंडस्ट्री की धरोहर को संभाले रखा है। एक बातचीत में बिग बी कहते हैं, महान अभिनेता दिलीप कुमार की कुछ फिल्में मैं देख नहीं पाया, इसलिए क्योंकि वो फिल्में हमेशा के लिए खो गई हैं। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन बीते कई सालों से फिल्मों को सहेजने का काम कर रहे हैं ताकि वो फिल्में गायब ना हो। निर्देशक गौतम घोष ने एक बयान देते हुए कहा था, हमें अपने इतिहास का सम्मान करना चाहिए और इतिहास का सम्मान करने के लिए फिल्मों को संरक्षित करना ज़रूरी है। तो ऐसे में फिल्मों के संरक्षण का जिम्मा बीते कई सालों से महानायक अमिताभ बच्चन उठा रहे हैं। वो हमेशा से ही भारतीय फिल्मों के इतिहास को सहेजने की वकालत करते हैं। करीब 2 साल पहले कोलकाता में एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान बिग बी ने कहा, हमारी पीढ़ी भारतीय सिनेमा के शिल्पकारों के योगदान का सम्मान तो करती है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी अधिकतर फिल्में या तो जला दी जाती हैं या कूड़े के ढेर में फेंक दी जाती हैं। हमारी फिल्मी विरासत का बहुत छोटा हिस्सा ही संरक्षित हो पाता है और यदि हमने तुरंत कदम नहीं उठाए तो अगले 100 सालों में ही उन लोगों की कोई याद नहीं बचेगी जिन्होंने चलती तस्वीरों के ज़रिए हमारी ज़िंदगी को कैद किया था। अमिताभ बच्चन ने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को उठाया, फिल्मों की संस्कृति को सहेजने का काम शुरू किया, फिल्मों का संरक्षण शुरू किया और इसी के चलते उन्हें इतना बड़ा सम्मान मिला है। वाकई बिग बी ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों के लिए, नए चेहरों के लिए एक प्रेरणा ही है। वाकई बिग बी जिस तरीके से फिल्मी धरोहर को संयोजने का काम कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन उनके संरक्षण का जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और रही बात कोलकाता वाले नदी में कूदने के उस किस्से की, तो बिग बी ने जरूर बाकी लोगों को कहा कि पैसों के लिए अपनी जान को जोखिम में कतई ना डालें। जो हरकत उन्होंने की उसे आप बिल्कुल ना करें। सो गाइस, आज के लिए स्टार लाइफ में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी सेलिब्रिटी की जिंदगी से जुड़े अनसुने किस्सों के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।